दोस्तों जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का परीक्षण 2024 के अंत में शुरू होगा। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और प्रबंधक निदेशक अतुल दिनकर राणे का कहना है कि अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस एनजी के एयरबेस वर्जन का परीक्षण 2024 के अंत में शुरू होगा। राणे ने कहा, हमें इसे मिसाइल को छोटा करना है और आगे कहा कि मिसाइल की अगली पीढ़ी का वजन आधा होगा और इसका आकार भी छोटा होगा। हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। हम अगले साल के अंत तक इसका परीक्षण शुरू कर देंगे। दोस्तों उन्होंने कहा कि कंपनी 2 या 3 साल के भीतर तैयार मिसाइल का अनावरण करने का इरादा रखती है और कहा कि उत्पादन शुरू करने में शायद 1 साल लग सकता है। तो मैं दिसंबर 2025 तक कहूँगा। 2026 के मध्य तक हमारे पास यह छोटी मिसाइल होगी जिसे हम किसी भी विमान पर फिट कर सकते हैं। और सीईओ ने कहा कि वर्तमान में SU-30 MKI भारी जेट लड़ाकू विमान पर एयरबेस वर्जन मिसाइल स्थापित की जा रही है। नई मिसाइल को हल्के भारतीय विमानों MiG-29 तेजस के लिए डिज़ाइन किया गया है। भविष्य में कंपनी मिसाइल के इस संस्करण को रूसी एरोस्पेस बलों को भी पेश करने का इरादा रखती है। दोस्तों ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रूसी भारतीय उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा निर्मित किया गया है। इसे रूस के NPO मशीनों स्ट्रोनियो और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया था। इसका पहला परीक्षण प्रक्षेपण 2001 में हुआ था। मिसाइल के विभिन्न संस्करणों को भारतीय वायुसेना, नौसेना और जमीन बलों के कमीशन किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस मुख्यालय की नई दिल्ली में स्थित यह नाम को 2 नदियों के नाम से दिया गया है। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही डेडली और खतरनाक मिसाइल है। दोस्तों इस सुपरसोनिक मिसाइल से चाइना और पाकिस्तान दोनों खौफ खाते हैं और यह मिसाइल दोस्तों ब्रह्मोस एनजी के बनने के बाद बहुत देश इसे खरीदने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे तेजस एयरक्राफ्ट पर अगर ये मिसाइल लग जाएगी उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट में परिवर्तन हो जाएगा। और दोस्तों इसके एक्सपोर्ट के लिए देश लाइन में लगा के खड़े होंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसी मिसाइल ना तो नाटो कंट्री दे सकता है ना अमेरिका दे सकता है। दोस्तों आज दिन तक दुनिया में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल अभी तक न बनी है न बनाई जाएगी। दोस्तों मिसाइलों के मामले में रशिया पूरी दुनिया में आगे हैं और भारत भी मिसाइलों के मामले में दुनिया से कहीं पीछे नहीं है। इसलिए इन दोनों देशों ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है और इस खतरनाक मिसाइल का अब छोटा वर्जन बनाया जा रहा है, जो हमारे MiG-29 राफेल और तेजस MK2, तेजस MK1 इस प्रकार के विमानों में यह मिसाइल लगाई जाएगी। दोस्तों इस मिसाइल के लगाने के बाद एयरक्राफ्ट चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर वो मिसाइल लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा डेडली बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस मिसाइल के प्रहार से बंकरों और उनके हथियारों को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। दुश्मन के टेरिटरी में घुसकर हमला किया जा सकता है। और दोस्तों इसकी रेंज इतनी अधिक है कि एयरक्राफ्ट को दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बाहर से खड़ा होकर भी इस मिसाइल को लॉन्च कर देगा। अगर पाकिस्तान में बालाकोट अटैक करना है और सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो दोस्तों वायुयान को पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो बॉर्डर पर खड़े खड़े ही उन बंकरों को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि दोस्तों इसकी मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। और दोस्तों यह भी कहा जा रहा है कि रशियन की एक मेक इन इंडिजिनियस मिसाइल है, रशियन मिसाइल, उस पर पैसा लगा रहा है भारत। उस मिसाइल को डेवलप करने के लिए भारत इसलिए पैसा लगा रहा है कि जो इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी। जो दोस्तों ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को वर्जन को तैयार किया जा रहा है, इसको 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की मिसाइल को बनाने, रेंज को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी के लिए भारत रशियन मिसाइलों में पैसा खर्च कर रहा है। और दोस्तों ये बात अभी तक बाहर नहीं आई है, गुप्त रूप से चल रही है। जिस प्रकार से गुप्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया था और डिज़ाइन करने के बाद पूरी दुनिया को पता चला कि यार इस खतरनाक मिसाइल को तो रशिया और भारत ने डेवलप किया है, उसी तरह दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने के लिए भी गुप्त तरीके से काम किया जा रहा है और सभी वर्जन को रेंज बढ़ाई दी जाएगी। जो दोस्तों हमारे SU-30 MKI में लगी हुई है मिसाइल, उसकी रेंज 1000 से 1400 किलोमीटर कर दी जाएगी। जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है उसकी 300 किलोमीटर तक अभी रेंज है, उसको 800 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप ही सोच सकते हो कि दुश्मन के बॉर्डर के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बाहर खड़े रहते हुए भी भारत इस मिसाइल के द्वारा हमला कर सकता है। और दोस्तों इस मिसाइल को भी स्टेल्थ बनाया जाएगा। इस मिसाइल में और भी कई टेक्नोलॉजी डाली जाएगी कि अंत समय में इस पर
पाथ परिवर्तन कर सके, इसको बदल सके, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है। और दोस्तों इसी ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज़्यादा स्पीड से और भी ज़्यादा रेंज के साथ बढ़ाया जा रहा है। अगर रेंज और स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दोस्तों ये हाइपरसोनिक मिसाइल के आसपास पहुंच जाएगी। इसकी स्पीड दोस्तों 4 से 5 मैक के लिए कही जा रही है, जो इसके गुप्त वर्जन पर काम किया जा रहा है रेंज बढ़ाने के। उसमें दोस्तों इसकी रेंज बहुत अधिक हो जाएगी और इसकी स्पीड भी हवा ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हो जाएगी। लगभग हाइपरसोनिक स्पीड से ये उड़ान भरेगी। तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल पूरे भारत के लिए गेम चेंजर है और चाइना इसकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए बहुत फुदक रहा था। और दोस्तों पाकिस्तान के पास जब यह ब्रह्मोस मिसाइल गई थी तो इसके मलबे को उठाकर पाकिस्तान ने चाइना को भेजा था, पर इस मलबे में चाइना को कुछ नहीं मिला है। दोस्तों आप सोच सकते हो कि चाइना पाकिस्तान से मलबा उठाकर ब्रह्मोस मिसाइल का उसने परीक्षण किया, तो आज सोच सकते हैं कि मिसाइल कितनी डेडली है। इस मिसाइल को बनाने के लिए चाइना कितना पीछे पड़ा हुआ है, पर रूस ने दोस्तों चाइना को ये टेक्नोलॉजी नहीं दी, क्योंकि रूस को ये पता है कि कभी भी चाइना बदल सकता है और हावी हो रहा है। जिस दिन हावी हो गया उस दिन ये रशिया पर भी हमला कर सकता है। इसलिए रशिया ने इस प्रकार की डेडली टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं दी। और दोस्तों भारत को और भी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी अब रशिया और भारत गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब रशिया नहीं चाहता है कि अमेरिका को पता चले और भारत को डाइवर्ट कर दे। अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया के साथ काम नहीं करे और केवल हथियार अमेरिका से ही खरीदे। इसलिए अमेरिका भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो गया है और इधर रशिया भी दोस्तों बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में सबसे पहले परीक्षण रशिया ने ही किया था, उसकी टेक्नोलॉजी पर भी भारत पर काम चल रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपकी राय महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।